हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग है ना मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो सीरीज लाए हैं, जिसमें हम लोग 2020 के रियल क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं, है ना। हमने इससे पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चंस 2021 वाला किया था ना, 2021 वाला। आज हम लोग 2020 के 15 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए सभी बच्चे एक बार कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और कम समय में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो सर 2 घंटा रहता है, 2 घंटा में जीके सॉल्व करो, हिंदी सॉल्व करो, इंग्लिश सॉल्व करो, मैथ सॉल्व करो और साइंस भी सॉल्व करो, है ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं यार, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द हमारा 100K का फैमिली कंप्लीट होने वाला है ना। दूध और जल का अनुपात 64 लीटर है ना। देखिए, दूध और जल का अनुपात 64 लीटर में कितना है सर? 5:3 है। अनुपात कितना है? 5:3 है। इस अनुपात में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि 3:5 हो जाए? क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन कहाँ पे दिया? देखिए, अनुपात यहाँ पे कितना है सर? 5:3, कितना? 64 लीटर में। अब कह रहे हैं कितना और पानी मिलाए कि 3:5 है। इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा किया हुआ है कि नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन आए ना, तो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। जब ऐसा सिचुएशन आए, इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी जानना पड़ेगा। देखिए, ये सब चीज़ हम पढ़ाए हुए सर, और कैसे पढ़ना है, थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, सब बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कितना लीटर है सर? देखिए, जेड गुने फॉर्मूला बता दे रहे हैं, है ना, अनुपात का अंतर, ठीक है, रेशियो का डिफरेंस, अनुपात का अंतर, ठीक है, और बटे में छोटा अनुपात, छोटा अनुपात, छोटा वाला जो अनुपात के अंदर जो भी छोटा संख्या होगा उसको लग देंगे। देखिए सर, 64 है, 64 गुने अनुपात का अंतर 5:3, कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया, यहाँ पे लीजिए करके दिखा देते, 5 - 3 बटे में छोटा कौन है? 5 और 3 में से छोटा कौन है? 3 है। लिख दो ना, लिख दो ना, कितना हो गया? 64 गुने 2 बटे में 3, है ना, हो गया ना। अब क्या करेंगे सर? गुना कर दीजिए, 8 और 6 दूना का 12, 128 बटे में 2, 128 बटे में 3। अब देखते हैं कौन सा 128 बटे में 3 आता है। 8 3 24, 1 25 आ गया। ई तो होगा नहीं, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब देखते हैं, 3 दूना का 6 और 6 व 2 8। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पहले ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी देख लो, 42 को कर दो तो देखो 42 गुने क्या करिएगा? 3, तो कितना? 3 दूना का 6 और 3 चढ़ती है 12, और प्लस में कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 128। 128 बटे 3 आ गया, यही था। इसको भी भाग देते तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा। जो बच्चे कमेंट में ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का सही है। समझ में आया? देखिए कितना जल्दी बन गया। अब इसी को कितना माथा पेची करेंगे सर? ऐसा है, ऐसा शॉर्टकट ट्रिक है, और आपके क्वेश्चन मालूम है एकदम शॉर्टेड ट्रिक पे पूछता है। देखिए, हम सबके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अभी, है ना। हम थंबनेल में लिखते नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं सर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो अच्छा बात है, नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लिया करिएगा ये सब क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या 50% है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 50% घटा दी जाती है। घटाने का मतलब माइनस, घटाने का मतलब माइनस, वृद्धि का मतलब प्लस, याद रखना है। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी है 33। इसका ऐसे तो हमारे जितने भी पेड क्लास के विद्यार्थी मुझबानी याद किए हुए तुरंत बना देंगे इसका 75 ऐसे। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा आंसर, सही है। लेकिन अब होगा कैसे? तो देखो, इसमें आपको वृत्त का है, हो सकता है आपके एग्जाम में आयत का है, हो सकता है आपके एग्जाम में वर्ग का है। तो सबका सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो, x + y + x × y बटे 100। सेम फॉर्मूला है। x और y जो होता है दोस्त, वो बराबर होता है किस में? स्क्वायर में और वृत्त में। किसके बराबर होगा? इसका भुजा के बराबर होगा, इसका रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आयत में अगर बात करें, आयत है ना, आयत में बात करें तो जो लेंथ होगा वह x के बराबर होगा, और जो चौड़ाई यानी कि बेस कहेंगे, बेस कह देते हैं, बेस जो होगा y के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, ये चीज़ कि अगर इस क्वेश्चन पे हम आते हैं तो क्वेश्चन क्या कहा है? त्रिज्या में क्या कहा? 50% घटा दिया, यानी कि -50,
ठीक है, -50, इतना ध्यान रखो। और हमने अभी बताया वृत्त रहे चाहे आपको वर्ग रहे, सेम कंडीशन अप्लाई करना है। यह x का भी मान होगा और यही आपका y का भी मान होगा। पुट कर दीजिए सर, x के जगह पे कितना पुट करिएगा -50, y के जगह पे कितना पुट करिएगा -50 प्लस -50 गुने -50। देखिए इतना सिंपल सा है, देखिए -50 अब प्लस है, देखिए -50 गुणे -50 बटे में 100। तो बोलिए ये से ये खत्म है ना, 2 0 से 2 0 खत्म, क्या बचेगा? यहाँ देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -100 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे -5 गुने -5 कितना हो जाएगा +5 है ना, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देन -75 इसका आंसर होगा ना। माइनस क्या सूचित कर रहा है सर? माइनस घट रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है घट रहा है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे माइनस लगाया था कि घट रहा है, वृत्त की त्रिज्या में घट रहा है, माइनस का मतलब वही यहाँ पे भी होगा। अगर प्लस आ जाता ना तो मतलब कि वृद्धि होगा, तो प्लस को तो हम सूचित नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन माइनस को हमको सूचित करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 75% घटेगा। ठीक है, माइनस हटाना है तो घटेगा लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ में आया कैसे आया था? अगर स्क्वायर में कहता है तो भुजा दे देता है कि भुजा में 75% वृद्धि है या 100% या 25%, तो सेम यही फॉर्मूला है। वृद्धि रहेगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, अगर मतलब कि कमी रहेगा तो माइनस लगा करके लीजिएगा। क्लियर है? कमेंट में बताइए क्लियर है। ये 2 क्वेश्चंस क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तब भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सर, देखिए अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करना है ना तो मैथमेटिक्स का ऑल वीडियो आपको मात्र 130 रुपया में है ना वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऑल वीडियो मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा सर? तो टोटल लर्निंग ऐप पे मिलेगा। टोटल लर्निंग का ऐप आपने अभी तक से नहीं डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड कर लिया और वहाँ पे मैथमेटिक्स का स्पेशल एक वीडियो वाला लेक्चर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएगा, सारा चीज़ 130 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए इसको, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, सेम 73 72 039 013। ये इसमें आपको ऑलरेडी सब चीज़ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल। ठीक है, ऑलरेडी सारा चीज़ फिक्स है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये सब क्वेश्चन चुटकी में बना दोगे उसको पढ़ला के बाद। जितना लेक्चर वीडियो है ना अगर कर लोगे ना तो चुटकी में बना दोगे एकदम। चलिए ई क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से भेंट मुलाकात करते हैं। क्या कहा है सर? √15 का वैल्यू कितना देगा? 3.88 दे दिया है। क्वेश्चन कहा है √5/3 का वैल्यू है ना। कुछ नहीं करिए, इतना बराबर लिख दिया ना, हर परिमेयकरण कर दीजिए। कितना से करिएगा? 15 बनाना है तो √3 से कर दीजिए, √3 से हर परिमेयकरण। कितना हो गया? 15 हो जाएगा ऊपर में और नीचे में 3 हो जाएगा है ना, 2 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट खत्म हो जाए तो √15 का वैल्यू कितना? 3.88/3 है ना। अब इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पर तो 1 आएगा, अब भाई इसको कट करके देखना पड़ेगा ना, देख लेते हैं अभी। 3 करते हैं डिवाइड 3 से, एक बार में 3 कैंसिल आउट, 8 गिरेगा, 3 दूना का 6, फिर 2 28, फिर 9 तिया 27, यानी कि दोस्तों लमसम कहें तो 1.29 के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है जी? 1.29 के समथिंग। देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए 1.29333 है, तो आगे बढ़ते चल जाएगा जैसा समथिंग मैंने लिख दिया। उम्मीद है क्लियर है ना। चलिए सब लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर बटे में 893 गुने 886, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। एक बार सभी विद्यार्थी अपने से ट्राई करेंगे ताकि मेरे को पता हो जाए कि आप लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी लोग देखिए रफ करके बनाइए, देखिए रफ करके बनाइएगा ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं एक फार्मूला देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक फार्मूला देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है इस फॉर्मूले पे? पहले देखिए a सेम है, b सेम है ना, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। तो अब देखिए अब इसको कितना हो जाता है, 4ab के बराबर होता है सर, 4 इंटू ए इंटू बी के। कैसे होता है इसको भी प्रूव कर देते, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा a स्क्वायर, फिर इसके साथ माइनस होगा b स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस 2ab। यहाँ से देखिए ये खत्म हो गया, बचा ये दोनों 4ab। सेम इसी तरीके से अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, मान लिया जाए इसको a के जगह पे 893 है, b के जगह पे 700 कितना है, देखिए लेट कर लेते हैं सर, a का वैल्यू कितना 893 एंड b का वैल्यू क्या लेट करिए 786। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा यही वाला, देखो क्या बन जाएगा, देखिए हम दिखा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, बन जाएगा ना। अब यहाँ पर से a इंटू बी बट्टे में ए बी से भी उड़ गया, बचा क्या, 4 आंसर सर, 4 आंसर। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को सही है, और जो 2020 में बच्चे बनाए थे ऑप्शन नंबर सी रंग के आए थे उनको 5 नंबर मिलेगा सर, एकदम करेक्ट 5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था, देखिए ना फॉर्मूला बेस्ड आता है। अगला क्वेश्चन उससे भी आसान है, अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, नोट कर लिए है ना, चलिए नोट कर लिए, ठीक है, ऊपरे वाला मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, 13 कुर्सी और 5 मेज का क्रय मूल्य, है ना, मूल्य मान के चलते, क्रय मूल्य छोड़ दो, मूल्य कितना है 8,280 रुपया है। यदि एक मेज का औसतन क्रय मूल्य कितना है 1227 रुपया है, तो हमसे पूछ रहा है एक कुर्सी का औसतन मूल्य क्या होगा। देखिए एक मेज का औसतन मूल्य दे दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कुर्सी का एक कुर्सी का औसतन मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, सिंपल सा वर्ड है। देखिए 13 गो, 5 गो मेज का, एक गो मेज का औसतन मूल्य दे लेना, 5 गो मेज का निकाल लेते हैं। देखिए एक मेज का कितना है 1227, तो 5 गो मेज का 1227 गुने 5, यही ना करिएगा, 1227 गुने 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा। इसको गुना करने के बाद सभी विद्यार्थी बताइए आंसर कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 6 7 5 35, है ना, 5 दूना का 10, 3 12 25 60 1 61, है ना, इतना आएगा 61 और 35, इतना आ जाएगा सर। 5 गो का औसतन मूल्य मिल गया। अब हमको पता है, अब हमको पता क्या है सर, हमको पता क्या है, 13 गो कुर्सी ले लो, के मान दिए कुर्सी, और प्लस 5 गो मेज, ठीक है, एम बराबर कितना है, इतना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो हमको पता है ना सर, 5 मेज का वैल्यू पता है ना कितना है, इतना है। तो 13 गो कुर्सी प्लस, बोलो किसी को कोई दिक्कत है, इतना तो आ ही जाएगा। अब हम 13 गो कुर्सी का रेट निकाल लेते हैं, लो लिख देते हैं 13 गो कुर्सी का रेट कितना हो जाएगा, घटा दीजिए ना, तो 10 में से 5 गया 5, है ना, ये बचेगा भी 5, और ये कितना हो जाएगा 1, फिर ये 2155 बचेगा सर 13 कुर्सी का, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक कुर्सी का कितना होगा, एक कुर्सी का निकालिएगा ना, तो ये 13 है, 13 का इतना एक कुर्सी का, तो एक इतना बटे में 13 कर दीजिएगा, है ना, 13 करिएगा तो कितना बार में कटेगा, सही किए जी, रुकिए 45 हो जाएगा, घटावल गलत है, ठीक है। ये हासिल, देखिए हासिल लेगा ना ये, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ सही है, अब सही है 145, घटाया हुआ सही, उस समय गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब काट दीजिए, ये कितना बार में कटेगा, 13 गुण 13 एकम 13, है ना, यानी एक कुर्सी का जो औसतन मूल्य निकलेगा वह कितना निकलेगा 1, है ना, फिर कितना गिरेगा 8 गिरेगा 84, तो इसको भाग दीजिए तो आप लोग 13 छक, और फिर गिरेगा 95, 13 पचे 65, 13 26 39 40 53 52 13 25, ठीक है, सही है, 165 इसका आंसर हो जाएगा, 165 रुपये। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। 95 65 सही है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। देखिए ना कितना सिंपल भाषा में बन गया। एगो मेज का देले था, हम 5 गो इसमें निकाल लिए अपने से, तो 5 गो का इतना आया। अब 13 गो और 5 गो का रेट इतना था, तो 13 गो कुर्सी का हम रेट निकाल लिए घटा करके, तो हमारे पास 13 गो का इतना आया। तो एगो का कितना आएगा, तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो एगो का आएगा, तो यहाँ पर से 165 रुपया आ गया। उम्मीद है क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को अच्छे से करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया उतना दूर तक। अब कहता है दोस्तों 7 का कितना प्रतिशत 84 होगा, ये पहला आपका सवाल है, मतलब छठा सवाल। ऑप्शन नंबर ए 1200, ऑप्शन नंबर बी है 1300, ऑप्शन नंबर सी है 1250, ऑप्शन नंबर डी है 1400। तो इसका करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक था। क्या करना है सर, का है, का मतलब होता है गुना, कुछ नहीं है तो x है ना। अब प्रतिशत का मतलब हम सिखाए थे 1/100 बराबर कितना है 84। x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकालने के लिए भागा में ऊपर दी जाएगा गुना में, x 7x बराबर 8400। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8400 बटे में 7। x का वैल्यू 12 मरते में कटेगा 1200 आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, देख लीजिए ए वाला है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गो फूल खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस CP है ना। एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गो फूल खरीदता है। अब वह 1 रुपया में कितना फूल बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। 1 रुपया पर हमको उसको 20% का लाभ होना चाहिए, तो कितना फूल बेचेगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या निकालिए, एक फूल पर कितना रुपया उसका खर्च हो रहा है। एक फूल को कितना रुपया में खरीद रहा है, तो एक फूल को वह 1/6 रुपया में खरीद रहा है, 1/6 रुपया में खरीद रहा है। लो रुपया का साइन लगा दिए, खरीद रहा, ठीक है, खरीद रहा है एक फूल को, ठीक है। अब कह रहा है ये क्या है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। एक फूल का CP कितना है सर, 1/6 रुपया है, 1/6 रुपया है। अब कह रहा है ना कि 1/6 रुपया का कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। देखिए समझिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कहता है 20%, पी का वैल्यू कितना है आपके सामने 20 है, पी प्रतिशत का वैल्यू कितना 20%, CP कितना है 1/6, SPA ना ज्ञात करना है जी, SPA ना ज्ञात करना है। तो क्या करिएगा, तो आप लोग क्या करिएगा P प्रतिशत है ना, तो यहाँ से करेंगे 1/6 गुणे 20/100 आप +1 है ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1/5 कर दीजिए। SP का वैल्यू कितना आ गया 1/6 गुणे कितना आ जाएगा 6/5, 6 से 6 खत्म 1/5। SP का वैल्यू निकल गया, SP का वैल्यू निकल गया 20% लाभ पर है ना। अगर वह दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, एक फूल का रेट देखिए 1 रुपया में 6 गो फूल खरीदता है, यानी क्रय मूल्य है। अगर वह एक फूल को 1/5 रुपया में बेचता है, एक फूल को 1/5 रुपया में बेचता है, तो उसको 20% का लाभ होगा। तो वह 1 रुपया में कितना फूल बेचेगा, तो 5 फूल बेचेगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 फूल। जस्ट इसी पे लिए अगर वह 1 रुपया में कितना फूल खरीदता है, तो आप इसको उल्टा करते हैं। एक फूल का रेट कितना है, खरीदे वाला रेट 1/6 है। अगर मैं पूछूं कि वह 1 रुपया में कितना फूल खरीदता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा 6। तो मैं यहाँ पे कहूँ 1 रुपया में वह एक फूल को कितना में बेचता है, तो 1/5 रुपया में। मैं पूछूं 1 रुपया में कितना फूल बेचेगा, तो इसका उल्टा 5 फूल। आंसर 5 फूल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, अगर वह 1 रुपया में 5 फूल बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा ही होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये फार्मूला था सर, ये फार्मूला था। SP बराबर एक फार्मूला होता है
क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, CP इंटू P प्रतिशत बट्टा में 100+1, ये फार्मूला था SP ज्ञात करने के लिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, जब आपका क्रय मूल्य दिया रहे और P प्रतिशत दिया रहे तब का ये फार्मूला है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसको समझते हैं। कहता है दोस्तों, यदि 3/60 बाल्टी को भरने में 1 मिनट लगता है, 3/7 बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। चलो भाई 3/7 लिख देते हैं, बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, मिनट साइड में रखते हैं। सर तो यहाँ से क्या निकालते हैं, एक बाल्टी को भरने में कितना मिनट लगेगा, 1/3/7 लगेगा, देन इसी को आगे बढ़ा दें 7/3 मिनट लगेगा, है ना, एक बाल्टी को। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बाल्टी तो एक गो ना होगा, बाल्टियाँ तो एक गो ना होगा। अब एगो में से 3/7 भरा गया है 1 मिनट में, अब इसमें से बचा कितना, तो 4/7 भाग बचा हुआ है, तो शेष भाग भरने में कितना, शेष भाग यानी जो बचल है उतना, तो एक बाल्टी को इतना, तो 4/7 बाल्टी को 7/3 गुने 4/7 से 7 उड़ाइए, 4/3 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, इतना मिनट लगेगा। ठीक है, समझ में आया, इतना मिनट तो भराइए गया, बचल कितना है, तो एक पूरा तो बाल्टी एक होगा, एक में से इतना घटा दीजिए, वो बचा कितना, 4/7 हमारा बचा हुआ है। अब इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 4/3 मिनट लगेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्लियर है। चलो तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है दोस्तों, यदि 12 आदमी या 18 औरत एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, या देखिए या लिखा हुआ है, हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए इस वाले सेक्शन में, काम वाले सेक्शन में क्या है, या का मतलब जो होता है ना, वह क्या होता है, इक्वल होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा, या का मतलब इक्वल और प्लस, और का मतलब प्लस। तो यहाँ पे या और प्लस का यूज कैसे होगा इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए कहता है 12 आदमी, आदमी को हम एम से शुद्ध कर देते हैं, या का मतलब बराबर, औरत को क्या करते हैं 18 औरतें यानी कि W। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहाँ से किसी एक को ले लीजिए, या तो m बराबर निकाल लीजिए या तो W बराबर निकाल लीजिए। तो मेरा तो ख्याल जहाँ तक है, हम m बराबर निकाल लेते हैं 18/12 W। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 9/6 और 3/2, 3/2 W के बराबर आएगा। सरल कर दिए। ठीक है, यह एक m के बराबर कितना है, 3/2 गो औरत है। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कहा है, अब हमसे क्वेश्चन कहा है कि देखिए 12 गो आदमी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, 8 गो आदमी प्लस, और का मतलब प्लस 16 गो औरत कितना दिन में पूरा करेगा। काम बराबर आपको एक फॉर्मूला दे देते हैं, काम बराबर फॉर्मूला होता है आदमियों की संख्या गुने दिन, आदमियों की संख्या गुने दिन। ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, आदमियों की संख्या गुने दिन। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, दोनों तो एक ही काम कर रहा है और दोनों ही कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मेल में या फीमेल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुने x दिन, छोड़ो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको कोई एक चीज़ में करना, या तो वोमेन में या तो मैन में। तो हम यहाँ पे m का वैल्यू निकालें तो 8 की जगह पे क्या भरेंगे, 3 वोमेन, 3/2 वोमेन प्लस 16 वोमेन, है ना। तो यहाँ पर से देखिए 4, यहाँ कितना हो गया, 12 वोमेन प्लस 16 वोमेन, कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 28 गो वोमेन, है ना, 28 गो वोमेन, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, ये 8 गो आदमी और 16 गो औरत किसके बराबर हो गया, 28 गो औरत के बराबर हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, देखिए 28 गो वोमेन के बराबर लिख दिए। अब दोनों कोई एक ही काम कर रहा है, तो कोई एक का उठा लीजिए, औरत है ना तो औरत ही उठाइएगा।
18 गो औरत कितना दिन में काम कर रही है? 14 दिन में, बराबर होगा 28 गो औरत कितना दिन में काम करेगी? x दिन में। यही तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से देखिए, w से w उड़ा दीजिए, ठीक है, और क्या करिएगा, ये कटेगा 14 एकम 14 दूना का 28 और यहाँ से 9, तो आप काट कूट कर लीजिएगा। x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9। कितना दिन में कंप्लीट करेगा सर? 9 दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल। कितना लंबा लगा? कुछ नहीं लंबा लगा, तुरंत शॉर्ट हो गया, है ना, शॉर्ट हो गया ना। तो ये सब चीज़ आपको सीखिएगा तब ना, थ्योरी जब तक पढ़िएगा नहीं तो कैसे सीखिएगा सर? इतना लंबा है, हमारा पेड क्लास वाला स्टूडेंट धड़क से बना देगा एकदम। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन को भी समझ ही लेते हैं। आ गए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है एक वर्ग की भुजा यदि 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है। एगो कोई वर्ग का भुजा है, कितना भुजा हमको नहीं पता, लेकिन उसमें अगर 8 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं ना तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 120 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। तो भुजा का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, कमेंट में बताना है आंसर आप सभी को, ठीक है। ये लाइव चलेगा आपको, ठीक है, लाइव के जैसा एकदम। चलिए क्या करते हैं सर, तो यहाँ पर से सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, मान लेते हैं सर, माना कि भुजा जो है वह क्या है? a है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब बताइएगा भुजा क्या होगा? अब भुजा क्या होगा? a + 8 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? a² + 120 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, ये थोड़े हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका ना, 1 + 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं? अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? हाँ, ये हमारा पुराना वाला और ये नया वाला। तो देखिए a² + 8 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर कितना के? 120 के, क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा है 120 के, अति से बढ़ जा रहा है। नया वाला के पुराना वाला की तुलना में ना, नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल की तुलना में ना 120 बढ़ रहा है। तो हम नया वाला क्षेत्रफल को लेंगे और पुराना वाला क्षेत्रफल को लेंगे। तो नया वाला तो भाई साहब बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो घटेगा कौन? छोटका ना। तो यहाँ पे बड़का माइनस छोटका बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे? तोड़ दीजिए, a² प्लस क्या हो जाएगा? b² कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कितना? 64 लिख देते हैं, प्लस 2ab यानी कि 2 क्या हो जाएगा? 2ab यानी कि 8 दूना का 16a माइनस a² बराबर 120। देखिए ये से ये स्क्वायर खत्म हो गया। a का वैल्यू हमारे पास कितना है? इसको ऊपर भेज दीजिए, 16a ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 64 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, और ये 11 में से 6 जाएगा, 5 होगा, 5 होगा जी, है ना, सही है ना। अब a का वैल्यू ही ना चाहिए, भुजा ही ना है, ये तो हमारा भुजा है। देख लीजिए, आप भुजा का मान ही पूछ रहा है। तो 56/16 यानी कि कितना बार में? 7। कितना बार में काट दीजिए? 7/2 कर दो ना डायरेक्ट। 8 दूना का 16, अब 8 सते 56, 8 दूना का 16, 8 सते 56, 7/2 यानी कि 3.5 इसका आंसर। 3.5 ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, सही है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर आ गया ना, ठीक है। देखें ना किस तरीके से आया, है ना, क्योंकि ये कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से ही लेकर के चलेंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को अच्छे से समझिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कहता है एक एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहता है। तो देखिए टीना और मुनीम के आयु वर्तमान अनुपात 9:10 है, यानी टीना और आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:10 है। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो मुनीम की आयु का वर्तमान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करना है, लेट करना है। क्या लेट करिएगा इसको समझिए। तो टीना की आयु लेट कर लीजिए, टीना की वर्तमान आयु
ठीक है। वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु फाइंड करना है। वर्तमान आयु कितना है, 9 है, तो 9x कर दीजिए, x मल्टीप्लाई करें। सेम उसी तरीके से मुनीम की वर्तमान आयु, मुनीम की वर्तमान आयु कितना है, 10 है, तो 10x, ठीक है। अब वर्तमान आयु से 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब ये देखिए टीना x माइनस 10 बटे में मुनीम 10x माइनस 10 बराबर कितना के बराबर हो जाता है, 4:5 के, कितना के बराबर हो जाता है ना। तो बस सिंपल करिए, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45 माइनस 45x माइनस 50 बराबर होगा 40x माइनस 40 के। तो क्या करिए, इसको ही पट्टी, इसको ही पट्टी, तो यहाँ पर से अगर करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पर से 10 आएगा, तो फाइंड करेंगे तो x बराबर 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि मुनीम की वर्तमान आयु, मुनीम की वर्तमान आयु कितना है, 10x है, तो x के जगह पे 2 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, मुनीम का वर्तमान आयु कितना है, 20 वर्ष है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टीन है ना, एक तेल का टीना है जिसमें से 4/5 भरा हुआ है बक्सा, वो टीना भरा हुआ है, तेल वाला जानते हैं, सरसों वाला तेल। अब उसमें से 6 बोतल तेल निकालते हैं और 4 बोतल तेल डाल देते हैं, है ना। इसी तरीके से प्रक्रिया चलते रहती है। तो वह टीन में अब छोड़ दिए वो प्रक्रिया करना, तो तेल में 3/4 भरा हुआ है। टीन में जो तेल है वह 3/4 भरा हुआ है, तो उस टीन में कितने बोतल समा सकते हैं, यानी कि कितना बोतल तेल डालते हैं ताकि वह सम जाता उसमें कितना। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, क्या करिए, कितना भरा हुआ है, भरा हुआ है जिसके साथ डी के साथ मल्टीप्लाई करिए, डी के साथ मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है सर, ठीक है। देखिए कितना है, 4/5 है, कुछ नहीं करिए, 4/5 बोतल की संख्या है ना, तो मान लिया जाए x है, ठीक है, x है। तो चलिए ठीक है, इतना टीना भरा हुआ है, x बोतल, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 गो बोतल निकाला जाता है, 4 बोतल डाला जाता है, तो 6 - 4 कर दीजिए सर, और बराबर कितना भरा हुआ था लास्ट में, 3/4 इंटू x कर दीजिए। कैलकुलेट कर दीजिए, 4/5x ई पट्टी आएगा -3/4 है, इसको ऊपट्टी भेज दीजिए 2, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, एलसीएम ले लीजिए 20, यहाँ कितना हो जाएगा 16 ये x रहेगा ना, 16x माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा x बराबर, ये भागा में ऊपर जाएगा 40 आंसर आ जाएगा सर। डायरेक्ट आप लोग करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ कितना है सर, इतना भाग भरा हुआ था उसमें 1 से मल्टीप्लाई किए, 6 बोतल निकालते हैं, 4 बोतल डालते हैं, तो 6 - 4, और ये पूरे में माइनस कर देंगे आयतन में, और फिर कितना बचल रहता है 4/3 x कर देंगे क्योंकि बोतल की संख्या, और फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोस्त, जिसमें क्या है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें आपको पता करना है कि वह 47 से डिवाइड होना चाहिए। तो 47 से डिवाइड होने वाला क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करें, 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन होती है, तो 99999। अब 47 से डिवाइड हो, चाहे 47 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 मरते में, तो कितना हो जाएगा सर 94, फिर कितना हो जाएगा 5 9 1 टाइम 47, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 होगा, फिर 1 9 गिरेगा, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स लगाएंगे, है ना, कितना हो जाएगा 94 ही लगेगा, 5, और यहाँ पे, ठीक है, लमसम इसी तरीके से चलते रहेगा, ठीक है, लमसम इसी तरीके से चलते रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 में से 9 गया, 9 1 10 और 2 इतना आ जाएगा ना 35, और यहाँ पे 9 गिरेगा, क्या हो गया, ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये लास्ट है ना, ये 59 लास्ट है,
तो इसको आप कितना बार में लगा दीजिएगा, 7 टाइम्स लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 229 है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा आपका, ये जो 30 शेषफल बचा आप इसमें घटा दो, आप इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा 96999। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देख लिए, 999 और 69। यहाँ पे देख लीजिए 69, केवल 30 ही तो घटाना है, जो शेषफल आएगा ना उसको घटा देना है। भाग जिससे 47 से विभाजित होनी चाहिए। अब आप इसको 47 से विभाजित करिएगा, एकदम भाग भाग पूरा पूरा कटेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भिन्न का मान सर्वाधिक होगा। कौन सा ऐसा भिन्न है दोस्तों जिसका मान सबसे अधिक होगा, है ना। सबसे अधिक वाला मान कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले सबका मान बता देता हूँ। ये जो इसका मान है, पहलका का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला वाला का मान मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो 13/16 का जो वैल्यू होगा ना वो 0.8125 होगा। 7/12 का मान कितना होगा, 7/12 का मान कितना होगा 0.5833 होगा। और अगर मैं इसका भी मान निकाल करके मैंने रख लिया है, आप लोग हो सके तो फाइंड भी कर सकते हो भाग दे करके, आपको एग्ज़ाम में तो फाइंड करना ही पड़ेगा। 0.5517, हम उतना नहीं जानते सर। आप पॉइंट के एक बाद वाला देखो कौन हाईएस्ट है, पॉइंट के एक बाद वाला। यहाँ 6 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको तो भाग दे करके करना पड़ेगा सबसे पहले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी अपने चाल की 3/4 भाग रफ्तार पर चलता है। उसका चाल मान लिया जाए कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपना चाल का पूरा नहीं चलता है, 3/4 भाग चलता है, ऑफिस जाता है तो वो 20 मिनट लेट हो जाता है, तो उसका अपना वास्तविक चाल से चलेगा तो वो ऑफिस कितना देर में पहुंचेगा। तो देखिए इसका बहुत ही सरल सा सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका वास्तविक चाल लेट कर लेते हैं, उसका जो चाल है वास्तविक चाल है वो क्या है, x है। समय कितना लेगा, समय सर y लेट कर लो, समय कितना लेगा, आप उसका समय का y लेट कर सकते हो, है ना। कि कितना देर में वो घर जाएगा, ऑफिस पहुंचेगा। आप क्या करें हम लोग, हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए x और y नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, एक आदमी अपने चाल का 100 मान लिया जाए, 100 आसान होता है, 100 लेट करते हैं और यहाँ पे x ले लेते हैं, समय कितना x। तो दूरी कितना हो गया, सबसे पहले दूरी 100x हो गया, दूरी कितना हो गया 100x हो गया। अब कहते हैं नया चाल सर, अब 3/4 चलता है ना, तो 100 का 3/4 भाग कितना होगा, 100 का 3/4 भाग कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है 75 किलोमीटर होगा, 75 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये नया चाल हो गया। अब नया चाल कहता है कि नया समय पहुंचने में कितना होता है, तो आपको कितना लगता है, वास्तविक चाल का, है ना, 20 मिनट लेट पहुंचता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो x प्लस 20 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि मिनट है, इसको घंटा में चेंज कर दीजिए ना सर, 100 से डिवाइड करके घंटा में चेंज कर दीजिए, तो इसको कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1/3 आ जाएगा, इतना आ गया नया समय। ये क्या हो गया सर, समय हो गया, है ना। अब हमारी कोशिश क्या है, प्रश्न से। अब क्या करेंगे, प्रश्न से चलते हैं। इतना दूर तक नोट कर लिए, ठीक है, देखो इतना दूर से हम रफ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूरी हमारा कितना था 100x था, बराबर हो जाएगा सर कितना किलोमीटर से चल रहा है, 75 किलोमीटर से, है ना, 75 किलोमीटर से चल रहा है, कितना देर में पहुंच रहा है, x प्लस 1/3। तो ये दोनों कोई समय गुने क्या है, समय गुने चाल दूरी बताएगा, समय गुने चाल दूरी बताएगा। ये हमारा चाल है, ये x हमारा समय है, दोनों जगह x फाइंड करना है। क्या करेंगे, 100x 75x प्लस 25 दिए 75, 25 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, समय ही बताएगा आपका, इसको इपट लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25x आ जाएगा बराबर 25, है ना। तो ये कितना हो गया सर, 1 हो गया। तो हमारे सामने क्या आ गया सर, x का वैल्यू 1 घंटा आ गया, 1 घंटा आ गया, यानी कि 60 मिनट। अगर आपके ऑप्शन में 60 मिनट तो 60 मिनट, घंटा है तो 1 घंटा।
1 घंटा, ठीक है। 60 मिनट रहेगा तो 60 मिनट, घंटा है तो 1 घंटा। उम्मीद है क्लियर होगा, है ना। ये हमारा क्या था सर, वास्तविक समय था, और ये वास्तविक चाल था। और ये हमारा जो लेट है, ये 3/4 भाग कितना हो जाता है, 100 का 3/4 भाग 75 हो जाता है। और उसको अगर 75 किलोमीटर की चाल से चलता है तो x + 1/3 उसको समय लगता है ना, है ना। वो कहता है ना कि 20 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि वास्तविक समय x लगता था, x मिनट में वो पहुंच जाएगा घर, लेकिन 20 मिनट और ज़्यादा, तो x + 1/3 हम मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। ओके, डन रहा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।